राष्ट्रीय प्रवासी परिषद के संस्थापक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने फ्री आई, डेंटल और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन वी.के. कृष्णा मेनन भवन में किया। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता की पत्नी शोभा गुप्ता ने रिबन काटकर हेल्थ चेकअप कैंप का शुभारंभ किया। देखिए हमारी खास खबर में। विधानसभा अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र गुप्ता उनकी पत्नी है और काफी संघर्षशील, काफी सालों से दिल्ली की सेवा कर रही है। 15 साल हमारे वीरेंद्र गुप्ता जी विधायक रह चुके हैं और उनके साथ और संपूर्ण एनजीओ भी चलाती, बड़ी गरीबों की सेवा करती है। और इनका संघर्ष मैं समझता हूँ दिल्ली में इससे ज्यादा मैंने संघर्ष आज तक देखा नहीं। एक महिला के नाते पूरा दिल्ली देखना, केजरीवाल सरकार से लड़ना और वीरेंद्र गुप्ता जी के लिए सब मैनेजमेंट करना, तो एक विधानसभा अध्यक्ष के पीछे अगर कोई नींव है तो वो आज हमारे साथ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे कैंप का उद्घाटन एक ऐसी महिला ने किया जो दिल्ली के लिए प्रेरणा बन रही है। और हम चाहते हैं कि इनको बहुत ऊंचाई पर भगवान ले जाए। इनके संघर्ष की कहानी दिल्ली के सामने आनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ इनसे बड़ा संघर्ष आज के समय में किसी नेता का नहीं हो सकता दिल्ली के लिए। तो उसी रूप में मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये उनको सम्मानित करें और हम इनको सम्मानित करेंगे। हमारी राष्ट्रीय प्रवासी परिषद संस्था है जो 50,000 मजदूर जिसमें जुड़े हुए हैं, पूरी इंडिया में काम कर रही है। मजदूरों के लिए हम दिन रात काम करते हैं, लेकिन हम हाईलाइटेड नहीं होते, हम किसी से पैसा भी नहीं लेते, हम अपने आप उसमें जो हमारी कमाई होती है उसमें से लगाते हैं। तो अब उस राष्ट्रीय प्रवासी परिषद की ओर से हम बहन जी को सम्मानित करना चाहते हैं। आपकी जो एक्टिविटी है सोशल वर्क को लेके, तो वीरेंद्र जी आप विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, तो जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, जब से मैंने तो इस सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर अपना कदम बढ़ाया है, मुझे लगता है कि सबके लिए काम करना ही हमारी जिम्मेदारी है और ये होना भी चाहिए। जो लोग जानते हैं, जिनके पास साधन है, जो इश्यूज़ को समझ सकते हैं, अगर वो घर में बैठ जाते हैं तो इतिहास उनको माफ़ नहीं करता। इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा सबसे ये कहना होता है, जो कुछ कर सकते हो समाज के लिए अवश्य करो, ये समय दोबारा नहीं आएगा। अब ईश्वर की कृपा से विजेंद्र जी विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं कि अब वो दिल्ली के मालिक हैं, तो मेरी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा करना, उनके दुख सुख में काम आना और उनकी समस्या को समझना, क्योंकि मैं खुद दिल्ली के अंदर पढ़ी लिखी हूँ, विजेंद्र जी भी दिल्ली के हैं, तो हम लोग दिल्ली की नब्ज़ को जानते हैं और हम जानते हैं कि दिल्ली के लोगों को क्या चाहिए। मेरी जिम्मेदारी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जितने संवेदनशीलता के साथ महिला किसी इशू को कर सकती है वो एक अलग ही बात होती है। और अब कल जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मैं उसका उचित निर्वहन करूँगी। यमुना जो काफ़ी समय से गंदी थी, कहीं ना कहीं अब साफ होने जो भावना माँ की होती है वो गंगा माँ की भी होने लगी, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, अभी आपने जिक्र किया था मेरी संस्था संपूर्णा का। हम 2 क्षेत्र में काम करते हैं, प्रकृति और नारी। और हमारा ऐसा मानना है कि नारी, उसके अंदर एक बहुत छोटी आइडेंटिटी है। अगर हम उसका संरक्षण और संवर्धन करना है तो सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी नेचर को भी देखें, हम अपने सराउंडिंग्स को भी देखें, हम अपने इन्वायरमेंट को भी देखें। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो जल आता है। और दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो यमुना नदी की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर उसकी जितनी दुर्दशा हुई है वो हम सब ने देखी है। मुझे अच्छी तरह याद आता है कि हमारी एक मौसी जी दरीबे में रहती थी। दरीबा पुरानी दिल्ली के अंदर जूलर्स की मार्केट है। जब मैं वहाँ जाती थी तो मेरे जो भाई थे वो सुबह सुबह उठकर उस यमुना के अंदर जो है स्विमिंग करने के लिए जाते थे, और मैं भी कई बार जाती थी। ये वो समय हमने देखा है। और उसके बाद इतने अंतराल में उसमें से बदबू आती है, झाग बनती है, प्रदूषण का वो शिकार है। अभी महाकुंभ हुआ और माँ गंगा ने 66 करोड़ लोगों को अपने आंचल में समाया, लेकिन जब प्रदूषण की बात आई तो देखा कि वहाँ प्रदूषण नाम मात्र को भी नहीं, लेश मात्र को भी नहीं है। यानी उस माँ गंगा ने महाकुंभ में सबको संभाल लिया। उसी प्रकार से ये यमुना तो जीवन दायिनी है,
उस यमुना के साथ घोर अत्याचार हुआ। सरकारें आईं, कांग्रेस की सरकार भी उससे पहले रही, उसके बाद जो है और सरकारें आईं। 27 साल बाद हमें तो ये मौका मिला है, अभी ये यमुना की सेवा करने का मौका है। और मैं आपके माध्यम से ये आह्वान कराना चाहूँगी दिल्ली वासियों से कि आइए हम सब भी इसमें जुट जाएं। सरकार तो अपना काम करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें अपना तन मन धन समर्पित करेंगे। लेकिन दिल्ली की जो जनता है, मेरा उससे भी अनुरोध है कि यमुना तो सबकी है, हम सब भी अपने अपने जो भी हमारे वॉलंटरी एफर्ट होते हैं, वी शुड यूनाइट आवर सेल्फ बिकॉज इट इज़ फॉर द कॉज। यमुना सबकी है, यमुना सबकी माँ है, उसको साफ करने का हम सबका जो है दायित्व बनता है। प्रवासी परिषद द्वारा कार्यक्रम किया, भूपेंद्र जी ने किया। कितने समय से आप जुड़े हो? भूपेंद्र जी जो सोशल वर्क करते हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं? भूपेंद्र जी को तो मैं लगभग कह लीजिए पिछले 20 साल से जानता हूँ। जब मैं जज था और जज से पहले भी, उससे पहले भी हम लोग दोस्त थे और हमेशा ये सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि ये हर आदमी की ज़रूरत है। हम जहाँ जितने वकील साहिबान हैं और उनका स्टाफ है कोर्ट के अंदर, किसी को समय नहीं मिलता कि कोर्ट छोड़ के जाके अपना आई चेक कराएं या अपना कहते हैं ओरल हेल्थ के लिए कोशिश करें। क्योंकि ये कैंप कोर्ट प्रमाइसिस में ही लगा है, तो इसलिए वो सब लोग इस पूरे कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। और सुबह से ही यहाँ काफ़ी भीड़ है और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। बिल्कुल। आइस के आप चेकअप कर रहे हो आज के, तो इस एज में ज़्यादा आपको में दिक्कत आ रहा है? देखिए, आजकल की अगर मैं आपको बात करूं तो 5 साल से लेके 60-70 साल तक की कोई ऐसी एज नहीं है जो आँख की तरफ से सेफ हो। बच्चे जो हैं, जैसे कि महामारी कोविड आते ही ये बहुत सारी बीमारी आई हैं आँखों में, जो फैलती हैं काफ़ी तेज़ी से, ओल्ड एज लोगों को परेशान करती हैं। ऐसी आँखों की जो बीमारी इस वक्त फैल रही है बच्चों में, उसका नाम है मायोपिया, जो कि बहुत तेज़ी की रफ्तार से आँखों को बच्चों की प्रभावित कर रही है, जिसमें माइनस का नंबर तेज़ी से बच्चों का बढ़ रहा है, जो कि अनकंट्रोलेबल रहा है काफ़ी। अब उसके अलग अलग बहुत सारी मायोपिक क्लिनिक के अंदर कारण सबसे पहला तो जेनेटिकल होता है। अगर माँ बाप को चश्मे का नंबर होता है, हाई नंबर होता है माइनस का, तो बच्चों में जाता है। दूसरा, बहुत पास से फ़ोन चलाना, पास का बहुत ज़्यादा काम करना। मैं ये नहीं कहूँगा खाली फ़ोन चलाना, टीवी भी अगर बहुत ज़्यादा पास से देखोगे, कुछ भी काम बहुत ज़्यादा लेट के फ़ोन चलाने से बहुत सारी समस्या जुड़ी हुई हैं आजकल। मसल से हमारी बहुत सारी समस्या होगी, जब बहुत चीज़ें पास से जाके करते हैं, हमारी आंखों की मसल में जाके जब करते हैं चीज़ें, तो मसल पे हमारी स्ट्रेस पड़ता है। वकील साहब जी, आपकी संस्था है राष्ट्रीय प्रवासी परिषद, कितने साल हो गए इस संस्था से जुड़े हुए और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन? इसका संस्थापक अध्यक्ष चेयरमैन मैं ही हूँ। और जब मैं दिल्ली आया 22-23 साल पहले, तो मैंने देखा सब लोग बाहर से आते हैं और अकेले अकेले रहते हैं। कोई परेशानी हो जाए, उनको प्रॉब्लम आ जाए, तो यहाँ पर कोई साथ देने वाला नहीं होता है, क्योंकि उनकी जानकारी नहीं होता, सब प्रवास में होते हैं। तो मैंने फिर एक प्रवासी परिषद संस्था बनाई और ये रजिस्टर्ड संस्था है और इसमें हजारों मजदूर और सब जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी की कोई हेल्प होती है तो हम उसको फ्री सहायता करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं भाई आप बाहर जब जाते हो तो एक दूसरे से जुड़ के मिल के रहिए और कोई समस्या हो तो मिलकर उनका सामना करिए। वकील साहब, आज यहाँ पर ये आपने कैंप लगाया हुआ है, इस कैंप में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? हाँ, ये कैंप हमने फ्री कैंप है और फ्री कैंप में हमने सबसे बड़ा जो हमारी मशीनें और ये सब आई हुई हैं, ये आँखों के से रिलेटेड हमारी मशीनें हमारी आई हुई हैं बहुत सारी। और हमारे गंगाराम हॉस्पिटल की टीम फिजिशियन भी आए हुए हैं, फिर शुगर और बीपी और सभी चीज़ शरीर का जो हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, सभी चेकअप हो रहा है यहाँ पर। और ये सब को हम फ्री सेवा दे रहे हैं राष्ट्रीय प्रवासी परिषद की ओर से। हमारी राष्ट्रीय प्रवासी परिषद ऐसा कैंप करती रहती है और लोगों की सेवा करती रहती है। अच्छा, विजेंद्र गुप्ता मैडम जी को आपने बुलाया, तो मकसद क्या था उनको यहाँ बुलाने का? वो लेडीज विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के हैं, उनके हस्बैंड। देखिए, हमारी जो बहन है शोभा विजेंद्र जी, तो हमने उनका संघर्ष देखा है। वो भी गरीबों की बड़ी सहायता करती रहती हैं और हमारे साथ भी रहती है, हम तो सहायता करने में लोगों की दिल्ली की जनता की। तो हमने सोचा कि एक महिला जो इतने दिनों से संघर्ष कर रही हैं, तो उनसे अच्छा और हमारा कैंप का उद्घाटन कौन कर सकता है। तो हमने उनसे उद्घाटन करवाया, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। इस तरह के कार्यक्रम आप करते हो, सोशल वर्क करते रहते हो, कितने सालों से कर रहे हो? वैसे तो मैं शुरू से जब से होश संभाला है और जब फिर उसके बाद हम वकालत में आ गए, तो वकालत के द्वारा हमने जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह से हम सेवा करते रहते हैं। और 20 साल से हमारी ये संस्थाएं काम कर रही है और हम एज एडवोकेट भी लोगों की सेवा करते हैं कि भाई क्या जो अन्याय किसी के साथ ना हो। अगर कहीं भी कोई अन्याय, किसी भी तरह का कोई अन्याय हो रहा है, तो हमारी संस्था सहित और हम पहुंचते हैं वहां पर और लोगों की अन्याय वाली या कोई समस्या है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल जस्ट साथ में कर रहे हो, तो वकीलों के लिए मेन है ये कार्यक्रम? हाँ, देखिए, यहाँ पर सब एडवोकेट्स ज़्यादा हैं
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में है और तो यहाँ पर वकील काफ़ी आ रहे हैं और आ कोई भी सकता है, स्टाफ भी है और भी है। तो ये वैसे तो फ्री कैंप और सभी के, लेकिन यहाँ वकील एडवोकेट्स ज़्यादा हैं, एडवोकेट्स के कैंपस में है, तो मेन तो वकीलों का ही कैंप माना जाएगा। कहीं ना कहीं वकील साहब आपने चुनाव की तैयारी भी कर रहे हो, उसको जोड़ के देखा जाता है इस कैंप पर? नहीं, कैंप चुनाव तो हम लड़ते हैं क्योंकि चुनाव की हमारी जो संस्था है वो भी सेवा करने का ये एक बहाना होता है, तो ये हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमारे अभी हम वोमेंस पर हमें जब कलकत्ता में प्रॉब्लम आ गई थी उस पर भी हमने जो है बड़ी आवाज़ उठाई कि हमारी माता बहनों के साथ कोई भी अपराध नहीं होने चाहिए, इस तरह के हीनियस क्राइम नहीं होने चाहिए, और कोई क्राइम होता है तो उसकी तुरंत से तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं और सेवा के लिए हम 12 एसोसिएशन के इलेक्शन भी हम उसमें कंटेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सर मैं समझता हूँ कि वकीलों के पास तो टाइम है ही नहीं है अपने सेहत को ठीक रखने के लिए, तो ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि वकीलों को अंडर वन रूफ के अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और कम से कम एटलीस्ट जो वकील भाई जो हैं यहाँ आकर अपनी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली टाइम ना होने की वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो वकीलों के पास टाइम नहीं है, वो लोगों की सेहत का तो ध्यान रखते हैं, उनके लिटिगेशन का ध्यान रखते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ अपनी हेल्थ के कॉस्ट के ऊपर जो है टेंशन लेते हैं, परेशानियां लेते हैं। तो मैं तो आपको बहुत बहुत कहूँगा कि भूपेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस प्रकार का कैंप लगवाया है और इस प्रकार आगे भी करते रहें। मैं यही कहना चाहूँगा इनके लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जनाब।